हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉप स्कॉलरशिप के बारे में जो फ्रांस में है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि बैचलर्स वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप है फ्रांस में। तो यस, ये स्कॉलरशिप बैचलर्स वालों के लिए भी है और मास्टर्स वालों के लिए भी है और पीएचडी वालों के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, दे कैन चेक दैट वीडियो। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो हमने एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की हुई है स्टडी इन फ्रांस के ऊपर, और हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में पढ़ना इतना चीप क्यों है, फ्रांस में आप किस तरह से आ सकते हैं, आप किस तरह से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रांस में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कैसे हो सकती है, सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, पीआर कैसे मिल सकती है। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस सीरीज एंड दिस सीरीज इज ऑन, दैट्स व्हाई वी आर हियर। और आज भी हम एक स्कॉलरशिप के ऊपर बात करेंगे। बाय द वे, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए अगर आप फ्रांस को कंसीडर करें। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं फ्रांस में, बैचलर्स के लिए कौन सी हैं, मास्टर्स के लिए कौन सी हैं, अप्लाई कैसे करना है टू दिन फ्रांस के ऊपर, रजिस्टर कैसे करना है, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट सीरीज। तो आप जरूर चेक करें सीरीज में, आपके लिए काफी लर्निंग होगी। अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट नटशेल के वहां पे हमने क्या डिस्कस किया है, तो हमने ये डिस्कस किया है कि अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं तो फ्रांस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन। यस, यू हर्ड इट राइट, बिकॉज फ्रांस में इंटरनेशनल स्टूडेंट को एज ए लोकल स्टूडेंट ट्रीट करते हैं, तो चीजें काफी इजी हो जाती हैं। और यहाँ पे अभी वीजा रेशियो बहुत ज्यादा अच्छी है और पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालीज और नेपालीज के लिए वीजा लेना ही इज अ हेडेक। लाइक वीजा लेना, शेंजन वीजा लेना वहां से बहुत मुश्किल है। हमारे चारों पासपोर्ट्स के ऊपर वीजा लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो फ्रांस इज अ कंट्री विच इज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ वीजास दिस टाइम। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुझे नहीं पता कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या सिचुएशन होगी वीजास की, बट अभी वीजास लग रहे हैं और बहुत ज्यादा वीजास लग रहे हैं। अगर आप इसको कंसीडर करें जर्मनी को या ऑस्ट्रिया को या विच एवर कंट्री यू वांट, तो वीजास नहीं लग रहे, बट यहाँ पे वीजास भी लग रहे हैं, अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं है। तो यू मस्ट अप्लाई इन दैट। और यस, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको कुछ भी फाइनेंस नहीं करना पड़ेगा, आपको बैंक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी। बाय द वे, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि मुझे बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दो, तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन बैंक स्टेटमेंट कि आपको कौन फाइनेंस कर सकता है, किस तरह से आप आ सकते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीटली नहीं है, आपके पास कोई भी नहीं है जो आपको फाइनेंस कर सके, तो आप फिर कैसे आ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो किस तरह से स्पॉन्सर कर सकता है, किस तरह से लेटर लिख सकता है। ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। यू गाइस कैन चेक दैट वीडियो। जिनके पास बैंक स्टेटमेंट का इशू है या जिनको बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना आती, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इस वीडियो में आई विल शो यू गाइस द कंप्लीट प्रोसेस ऑन माय कंप्यूटर कि आपने अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये स्कॉलरशिप बैचलर्स वालों के लिए भी है और मास्टर्स वालों के लिए भी, पीएचडी वालों के लिए बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं फ्रांस में। फ्रांस इज अ हेवन फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो बस फ्रांस आ जाएं। फ्रांस में बहुत ज्यादा फंडिंग्स भी हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पीएचडी, फ्रांस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। बाय द वे, बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को ये एक इशू हो सकता है कि यहाँ पे इंग्लिश के कोर्सेज फर्स्ट में लाइक LA1 में इतने ज्यादा नहीं होते। LA1 इज लाइसेंस का फर्स्ट ईयर, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बाहर से यहाँ पे आएंगे उन्होंने LA1 में पढ़ना होगा, लाइसेंस 1 में। और इसी तरह M1 और M2 मास्टर्स होते हैं, 2 मास्टर्स होते हैं फ्रांस में। M1 2 साल का होता है और M2 1 ईयर का होता है। जो M1 होता है बेसिकली, उसमें आप फर्स्ट ईयर में इनरोल होते हैं और M2 में आप सिर्फ सेकेंड ईयर पढ़ते हैं। लाइक आपको डिग्री फिर भी मास्टर्स की ही मिलती है। फ्रांस में थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट कॉम्प्लिकेटेड। बट नाउ वी विल डिस्कस द स्कॉलरशिप, एंड स्कॉलरशिप नेम इज एमिल बॉटमी स्कॉलरशिप एट साइंस पू यूनिवर्सिटी। और इस स्कॉलरशिप में आपको फंडिंग बहुत अच्छी मिलने जा रही है। 14,000 यूरोस पर ईयर आपकी फंडिंग मिल सकती है अगर आप बैचलर से भी हैं, और अगर आप मास्टर से भी हैं तो बहुत अच्छी फंडिंग आपको मिलेगी। 14,000 यूरोस इज अ वेरी गुड अमाउंट फॉर योर एकेडमिक, लाइक योर ट्यूशन फी एंड ऑल्सो फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो मैंने एक वीडियो बाय द वे इसके ऊपर भी बनाई थी कि फ्रांस में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी जॉब्स कर रहे हैं, किस तरह से अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस क्या होंगे, यहाँ पे आ रही होगी। By the way, let's jump into my PC screen and I will show you guys a complete process of how to apply an ML Botany scholarship at Sciences Po University. By the way, Sciences Po University is one of the leading universities here in Europe. So if you're looking to study at one of the top institutes in Europe, this video is for you. So by clicking the link in the description, you will be on this website and you can see the details of Emil Botany scholarship at Sciences Po University. And now I will explain step by step कि इसमें अप्लाई करने का सिंपलेस्ट प्रोसीजर क्या है, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल स्टार्ट हों मेन बेनिफिट से, तो बेनिफिट्स के बहुत अच्छे हैं। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए 14,000 यूरोस का स्टाइपेंड है, विच इज वेरी गुड।
आई थिंक पर ईयर इतना स्टाइपेंड मिल रहा हो तो इजीली आप पेरिस में रह सकते हैं, आप फ्रांस की किसी भी सिटी में बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं। आई माई सेल्फ इज एन एरास्मस स्कॉलर और मुझे भी इतना ज्यादा स्टाइपेंड नहीं मिलता जितना इस यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड मिल रहा है। सो आई थिंक अगर आपको बैचलर्स में, ये सिर्फ बैचलर्स के लिए इतना अच्छा स्टाइपेंड है, तो अगर आप बैचलर्स में पढ़ रहे हैं और आपके इतना अच्छा स्टाइपेंड है तो यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड रिसर्च और दैट्स ऑल। आपको बहुत अच्छी, जब तक आप रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप अपने एकेडमिक्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो आपको लेटर स्टेजेस पे जॉब नहीं मिलेगी और देन आपका PSW एक्सपायर हो जाएगा, लाइक योर पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपायर हो जाएगा, देन आपके लिए मुश्किलात होंगी। देन यू विल बी वंडरिंग, बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज ऐसे आता है यूके से कि दे आर जस्ट वंडरिंग टू अप्लाई इन सम स्कॉलरशिप्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे पहले और वो यूके गए और अब सिचुएशन इतनी ख़राब है यूके में, उनको जॉब भी नहीं मिल रही, उनका PSW एक्सपायर होने वाला है एंड नाउ दे आर जस्ट गोइंग बैक टू पाकिस्तान। मैंने ऐसा एक केस देखा कि जहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे लगा के वो यूके गया स्टूडेंट और अब वो पाकिस्तान में वापस है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दोबारा किसी और कंट्री में जाके पढ़ सके। सो उसके जो सारे पैसे थे वो ज़ाया हो गए सिर्फ इस एक चीज की वजह से कि उसने अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं किया और उसकी यूनिवर्सिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि उसको लाइक कोई हेल्प करती या उसको ग्रो करने में हेल्प देती। बट इन दिस केस यू विल बी स्टडीइंग एट साइंस पो यूनिवर्सिटी विच इज द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन फ्रांस, सो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ट्यूशन फी की मद में, लाइक ट्यूशन फी में भी आपको 5000 यूरोस मिलेंगे, 5000 से 950 लाइक 9500 यूरोस तक आपको ट्यूशन फी में मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और अगर हम मास्टर्स के लिए देखें तो मास्टर्स के लिए भी वही इतने ही ऑलमोस्ट पैसे हैं जितने बैचलर्स वालों के लिए हैं और उनकी जो ट्यूशन फी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बैचलर स्टूडेंट्स। बाय द वे बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी प्रिपेयर की है वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था कि बैचलर्स की स्कॉलरशिप्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप वो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, इस वीडियो के बाद जाके आप वो वीडियो जरूर देखें कि बैचलर्स की कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक और डिटेल वीडियो भी जल्द बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा। तो हमने मास्टर्स की बात भी कर ली। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें स्कॉलरशिप की तो बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप EU से बाहर हैं, लाइक आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी हैं, तो यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। द सिंपलेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे लिखा है उनसे हमारा इतना ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है। जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी कि आप अगर इन कंट्री से हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज ये है कि इस स्कॉलरशिप में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है, लाइक फैमिली फाइनेंसेस कैसे हैं, आपकी इनकम कैसे मैनेज होती है घर में। और आई सपोज के पाकिस्तान में जो एक एवरेज फैमिली है या इंडिया में या बांग्लादेश में या नेपाल में, उसकी जो इनकम है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू देयर थ्रेशोल्ड, कि जो उनका थ्रेशोल्ड है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उनका कितना थ्रेशोल्ड है कि इससे कम होनी चाहिए यूजुअली उनकी इनकम जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड भी है और नीड बेस्ड भी है। तो बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्कॉलरशिप के बारे में कि इस स्कॉलरशिप में अगर आप एक बार अप्लाई कर लें तो आप दूसरी बार स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका रिजेक्शन हो जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने लगे तो बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, मेक अ वेरी गुड लेटर ऑफ मोटिवेशन, योर CV, योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। और मैं ये कहूंगा कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पे वीडियो आ रही होगी वो जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं करते एंड इवेंचुअली दे लूज देयर स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे स्कॉलरशिप में एक एक पॉइंट मैटर कर रहा होता है और आपका एक एक डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए टू गेट एडमिशन एट लीडिंग यूनिवर्सिटी। सो मेरे ख्याल से अगर आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे प्रिपेयर करें और टाइम इन्वेस्ट करें, सो दिस स्कॉलरशिप इज नॉट अ बिग डील टू विन। तो आप भी यूरोप में आके पढ़ सकते हैं ऑन दिस स्कॉलरशिप। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हाउ टू अप्लाई। अभी मैं आपको वो आगे चल के समझाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड होंगे स्कॉलरशिप के लिए वो सिंपलेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा आपको, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, CV चाहिए होगी, उसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा आपके पेरेंट्स का, आपने वो लगाना ही होगा साथ। और वो आपके लाइक अथराइज होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो FBR के थ्रू एक इनकम फॉर्म जनरेट होता है, जो फाइलर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं FBR के थ्रू, वो आपको लगाना पड़ेगा। इंडिया में भी इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट लाइक
एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है आपकी कंट्री में जो फाइनेंसेस को डील करता है, जो इनकम टैक्स को डील करता है। सो इसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट बांग्लादेश में भी होगा, नेपाल में भी होगा। सो आप इस तरह से आप वहां से एक डॉक्यूमेंट्स जनरेट करेंगे, या आप पे स्लिप भी साथ लगा सकते हैं, बट इट्स गुड टू हैव कंप्लीट एसेट सर्टिफिकेट कि आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी पे कितनी है, तो वो अपने फॉर्म भी साथ लगाना होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। सो दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं कि इसकी डेडलाइंस क्या है। बाय द वे जो डेडलाइन है वो होगी मास्टर्स वालों के लिए। अभी तक बाय द वे जो डेडलाइन, अभी ये स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुई, बट आई सपोज के जो इसकी डेडलाइन होगी वो दिसंबर 3 2024 होगी मास्टर्स के लिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप अभी ओपन होने वाली है अक्टूबर में। लेकिन आपने अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हियर इन फ्रांस। अगर आप ये स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। जो भी लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे उनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी होंगी, और बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं आजकल अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, और कंपटीशन बहुत अच्छा हो गया है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। सो मैं यही कहूंगा कि स्टार्ट टुडे वर्किंग ऑन योर लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, योर सीवी। और एक दिन में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते। यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज गेटिंग अ स्कॉलरशिप इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट इफ यू वर्क हार्ड तो स्कॉलरशिप जीतना इज नॉट अ बिग डील। आप इजीली जीत सकते हैं। आप जब इस चीज को कर लेंगे, यू विल बी ऑन अ विनिंग स्टेज इंशाल्लाह, एंड देन यू विल सी कि ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। यू जस्ट हैव टू गेट द साइंस के आप रेलिवेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, रेलिवेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। और बाय द वे यही इस स्कॉलरशिप का भी क्रंच है। अगर आप रेलिवेंट होंगे, जितना ज्यादा अपने आप को लेटर ऑफ मोटिवेशन में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में, सीवी में रेलिवेंट टू द प्रोग्राम बना सकेंगे, तो उतने ज्यादा आपके चांसेस ज्यादा होंगे। और इस स्कॉलरशिप को जीतने का लाइक हाउ टू विन अगर मैं कहूँ इस स्कॉलरशिप में, तो द मेन थिंग इज योर सीजीपीए। आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है, आपके ग्रेड्स कैसे थे, दीज रियली मैटर। लाइक आपने हर चीज मैटर करती है। बाय द वे बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैटर करती हैं या नहीं। ऑल्दो आई एग्री कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं बहुत हद तक मैटर करती हैं, बट कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती व्हेन यू आर अप्लाइंग इन स्कॉलरशिप्स लाइक दिस। इसमें जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो आपका सीजीपीए मैटर करता है, लाइक योर ग्रेड्स मैटर करते हैं। तो आपके जितने अच्छे ग्रेड्स होंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं इस स्कॉलरशिप में जीतने के। सो अगर आप अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आई होप आपको इस ब्लॉग में मिल जाएंगे। सो अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के ऊपर भी सर्च कर रहे हैं तो यू गाइस कैन कम ऑन दिस स्कॉलरशिप वेबसाइट। यहाँ पे आपको हर कंट्री की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्कॉलरशिप्स, अबाउट इंटर्नशिप्स, अबाउट जॉब्स इज अवेलेबल हियर। आप यहाँ से कंट्रीज देख सकते हैं कि किस कंट्री में कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस स्कॉलरशिप को भी आप जरूर, इस स्कॉलरशिप वेबसाइट को भी आप जरूर विजिट करें। आपके लिए चीजें और इजी हो जाएंगी। बाय द वे अगर हम आप क्लिक करें अप्लाई नाउ के ऊपर, और अगर हम क्लिक करें ऑफिशियल बटन के ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि आपने कंप्लीटली अप्लाई कैसे करना होगा। बाय द वे अगर मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूं, तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी हमारी फ्रांस वाली, तो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में आए तो यहाँ पे आपको ये सारी सीरीज मिल जाएगी फ्रांस वाली सीरीज की। उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस सीरीज। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आप इस सीरीज को एक बार जरूर गो थ्रू करें। इसमें आप ही का फायदा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दिन फ्रांस के ऊपर रजिस्टर कैसे करना है। और बाय द वे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू गाइस शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ यू सब्सक्राइब आवर चैनल आई विल गिव यू अ चॉकलेट। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अगर आप ये सीरीज देखते हो आपके लिए चीजें काफी इजी हो जाएंगी। बाय द वे अगर हम वापस आ जाएं अप्लाई वेबसाइट के ऊपर के ऑफिशियली अप्लाई कैसे करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल हम स्कॉलरशिप वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, और अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सिंपलेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, यूरोपियन यूनियन के बाहर का होना चाहिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से भी हो सकता है, और वही एक सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जो लाइक अगर बैचलर्स के लिए आप आ रहे होंगे तो आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जो फ्रेंच हाई स्कूल के इक्वल है। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जो फ्रांस के बैचलर्स के इक्वल है। सो ये चीजें मेन क्राइटेरिया में आती हैं। इसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एक लाइक ए कंप्लीट प्रोसेस है। वो डिफरेंट प्रोफाइल के ऊपर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कोर्स में जब लोग अप्लाई करते हैं तब उस लिहाज से देखा जाता है कि किसकी कैसी प्रोफाइल आई है। कोई एज सच मार्क्स क्राइटेरिया अभी तक इन्होंने वेबसाइट पे लिस्ट नहीं किया हुआ। बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं, दे हैव अ कंप्लीट क्राइटेरिया कि आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन कितने मार्क्स हैं, आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कितने मार्क्स हैं, आपकी लाइक ग्रेड्स कितने मार्क्स हैं, आपकी सीवी कितने मार्क्स हैं,
और ईच एंड एवरीथिंग, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितने मार्क्स हैं, बट इन्होंने ऐसे कोई लिस्ट नहीं किया हुआ। सो अगर हम बैचलर्स के लिए देखें तो बैचलर्स के लिए जैसे वहां पे भी लिखा था, तो इट्स सिंपलेस्ट 14,720 यूरोस पर ईयर, विच इज अ ह्यूज आई थिंक। और अब हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, जैसे ही एडमिशन ओपन होते जाएंगे अक्टूबर में, यू हैव टू मेक एन एडमिशन ऑन दिस पोर्टल। आपने सबसे पहले आके इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर देना है। अपने आप जब पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे तभी आपसे पूछा जाएगा कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन यू विल ऑफ कोर्स से कि यस यू वांट टू अप्लाई। यहाँ पे लिखा हो एप्लीकेंट्स फ्रॉम फॉरेन सेकेंडरी schools must indicate that they are applying for Emil Botman scholarship in financial information section of their साइंस पू एप्लीकेशन। जब भी आप साइंस पू के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, साइंस पू यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, तो आपने ये लिखना होगा। अभी मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी तक ओपन नहीं है। इट विल ओपन अराउंड अक्टूबर के स्टार्ट में ये ओपन हो जाएगी, तो आप इसको तब अप्लाई कर पाएंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया, अभी से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगी, तभी आप इस स्कॉलरशिप को सिक्योर कर पाएंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलरशिप हियर इन फ्रांस। और ये स्कॉलरशिप जीतने का एक ही असूल है, जितनी जल्दी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं। सो सिंपलेस्ट आपने जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर हम मास्टर्स के लिए देखें तो मास्टर्स के लिए भी सिंपलेस्ट वही क्राइटेरिया है। जब भी वो अप्लाई कर रहे होंगे तो साइंस बुक की एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने जब भी अप्लाई करना होगा तो आपने ये बताना होगा कि आप इस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएल बॉटनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और वहां पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अलग से लिस्ट करने होंगे, क्योंकि जब आप सिलेक्शन करेंगे एमएल बॉटनी स्कॉलरशिप की, देन यू हैव टू अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फैमिली। तो उसमें आपने अपने फादर का, या इफ यू आर इंडिपेंडेंटली लिविंग इन अ सेपरेट होम, तो आपने अपनी स्लिप्स जो होंगी, आपकी पे स्लिप्स होंगी, वो लगानी होंगी। सो ये इस स्कॉलरशिप के एक क्रंच है जो मेन आपने अप्लाई कैसे करना है। और मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगी, देन यू हैव टू अप्लाई। And then if you have already been refused from Emil Botany scholarship, it is not possible to apply again. We will only take into account complete files. So मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस स्कॉलरशिप, कि स्कॉलरशिप में अगर आप एक बार रिजेक्ट हो गए तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द सेकेंड टाइम। सो अप्लाई विद वेरी सीरियस इंटेंट कि आपने स्कॉलरशिप को जीतना है। यू हैव टू विन दिस स्कॉलरशिप, एंड आई थिंक इफ यू आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स दिस स्कॉलरशिप इज नॉट अ बिग डील टू विन। बट जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप अर्ली वीडियो क्यों बना रहे हैं, अभी तो ये पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ। तो मेन थिंग इज दिस कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन राइट नाउ। जितना आप डिले करेंगे उतनी चीजें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी। और मैं ये चाहता हूं कि आप खुद अपनी थोड़ी रिसर्च करें और आपको आइडिया हो कि कौन सी स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको सब रेडीमेड नहीं मिल सकता कि हर चीज जस्ट तैयार है। यू जस्ट हैव टू पुट योर डेटा, अपलोड योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिटन बाय चैट जीपीटी और लेटर ऑफ मोटिवेशन रिटन बाय चैट जीपीटी, और जैसे रैंडम आपने सीवी बनाई हुई है, इस तरह से स्कॉलरशिप आप नहीं विन कर पाएंगे। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम तो आई बिलीव कि वो वर्थ इट होगा। इस स्कॉलरशिप को जीतना इज नॉट अ बिग डील। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, just comment below scholarships with Usman Bhai, so that I know how many people are sincere with themselves. That's all for this video. See you in the next video.